जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु बा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु पा सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज शनिवार है और 8 मार्च है, तो मैं आज का ही शुक्राना सत्संग गुरु पा के सामने बैठ के कर रही हूँ। तो गुरुपा की मर्जी होती, गुरुपा ही कराते हैं शुक्राने, और गुरुपा कराते रहना। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप मेरे से जो सेवा लेना चाहो लेते रहो। मैं तो बस आपके अंग संग रहना चाहती हूँ मेरे गुरुपा। तो संगत जी, क्या होता है, मैंने जैसे आपको पहले भी सत्संग में बताया था कि मेरी एक फ्रेंड है, उसके यहाँ 25 मार्च को सत्संग है। तो उसने मुझे बोला था कि ब्लेसिंग मंगवाने के लिए गुरुपा की, क्योंकि उसने सेवादारों को सत्संग में डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। तो वो मुझे बोलती है कि तुम देख लो क्या देना है और ऑर्डर लगा दो। तो उसको मैंने फिर ब्रेसलेट स्वरूप दिखाए। तो बाद में कह रही एक चीज़ और देनी है। तो मैंने कहा एक काम करो, मंत्र जो आप सबसे डिवाइन पावर है गुरुपा की, वही दे दो। तो ब्रेसलेट स्वरूप और एक मंत्र जो आपका हमने डिसाइड किया। तो संगत जी, आज मैं सोच ही रही थी कि मैं ना उन आंटी को पेमेंट दे आऊँगी, जो कि उन्होंने अपनी तरफ से पेमेंट करे थे। किसी पे बर्डन नहीं रहना चाहिए। लेकिन अब गुरुपा की प्लानिंग तो कुछ और ही होती है, हम तो सिर्फ सोचते हैं। तो संगत जी, फिर मैं ये सोच ही रही थी, तो शाम को उनका फ़ोन आता है आंटी का कि मिनी वो ना ब्लेसिंग्स आ गई हैं तो ले जाइए। मैं बड़ी खुश होती हूँ। मैंने कहा चलो, पेमेंट भी दे आऊँगी, ब्लेसिंग्स भी ले आऊँगी, दोनों काम हो जाएंगे। फिर मैं उनके घर जाती हूँ संगत जी। तो ना उनके ना सोफे पे ना गुरुपा का एक बहुत बड़ा सा स्वरूप रखा हुआ था, वाइट चोले में, जिसमें ये गुरुपा ने अपने चिन पे हाथ रखा हुआ, येलो स्टोल ओढ़ी हुई। और वही स्वरूप सेम छोटा सा उनके साइड में रखा हुआ था, जैसे वो भी फ्रेम नहीं हुआ हुआ था। जैसे उन्हें ना वो बता रही थी, वो गुरु बड़े मंदिर गई थी, वहाँ से उन्हें ब्लेस हुआ था, साथ में चरण पड़े थे। तो वो एकदम मुझे बोलती है कि तू ले जा। मैं बड़ी खुश होती हूँ, क्योंकि थोड़े दिन पहले गुरुपा ने मुझे बोला था कि वाइट चोले में मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तैयारी कर ले, मिठाइयाँ मंगवा ले, रौनक लगनी है। ये तो अब गुरुपा की मर्जी है कि वो कैसी रौनक लगाने वाले हैं। तो बस लगाओ रौनक गुरुपा। तो क्या होता है, जैसे चरण स्वरूप भी वो मुझे दे देती हैं। तो वो मुझे एकदम कहती है काम कर, जिसके घर सत्संग है ना, ये चरण स्वरूप उसको दे दियो। और वाकई में उसके घर पे चरण स्वरूप भी नहीं है गुरु जी के। तो गुरुपा चाहते थे ना कि वो मेरे ब्लेस करे हुए चरण लगाए, किसी से ना लेते। तो गुरुपा की मेहर है कि वो जो चाहते हैं बड़ा स्मूथली सारा काम करा लेते हैं। फिर मैं घर ले आती हूँ वो ब्लेसिंग। तो वो स्वरूप तो मैंने रख लिया, और वो ब्लेसिंग और चरण स्वरूप में जिसके यहाँ सत्संग है उसको पकड़ा देती हूँ। तो वो तब घर पे होती नहीं है। तो उसकी बेटी को मैं बोलती है ब्लेसिंग है गुरुपा की, आराम से रख देना। तो मैं जब वापसी आके उसे फ़ोन करती हूँ, तो वो कहती है मैं मंदिर गई हुई होती हूँ। तो मैं कहती हूँ गुरुपा देखो, चाहते हैं कि तुम मेरे बड़े मंदिर से ब्लेस हुए हुए चरण लगाओ। तो गुरुपा ने उसके घर चरण भिजवाए। तो शुक्राना है गुरुपा, और मुझे आपने अपने वाइट चोले से ब्लेस किया। तो ये कृपा अपनी बनाए रखना मेरे गुरुपा, और अपने अंग संग रखना। और जो भी ये ब्लेसिंग देते हो, बहुत ही मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं हर क्षण हर घड़ी आपको महसूस करती हूँ मेरे गुरुपा। तो ये कृपा अपनी बनाए रखना, और अपने ममता भरा हाथ
अपने परिवार पे रखना और अपने अंग संग ही रखना और सत्संग की सेवा मुझे देते रहना और सत्संग में बुलाते रहना। और कोई भूल चूक हुई हो मुझसे सत्संग शेयर करने में तो माफ़ करना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, और जो मेरा सत्संग शेयर करें उनको भी जय गुरु जी। मैं अपना सुख जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं इस सत्संग में गुरु जी ने मुझे अपने आप से कैसे जोड़ा वो बताऊंगी मैं आपको। एक्चुअली मेरी लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेशन थी। जिसका भी मैंने अच्छा किया उसी ने ही मेरे को बुरा कहा। मेरे को किसी ने अच्छा नहीं समझा। नहीं, आज भी मैं किसी का ही भला करती हूँ तो पलट के मेरे को बुरा ही मिलती है। मेरी मम्मी को छोड़ के मेरे मायके में सब मुझे गलत समझते हैं। यहाँ तक कि मैंने अपनी सिस्टर के हस्बैंड की इतनी हेल्प करी फाइनेंशियली भी। जब मैंने उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि ये तेरी बहन हमारा घर ख़राब कर रही है। मतलब जब दे रही थी तब ख़राब नहीं हुआ, जब मैंने मांगे तो घर ख़राब होने लगा। मतलब कहीं पर भी मेरी इमेज सही नहीं रही, यहाँ तक कि मेरे इन लॉज वाले भी कि यहाँ पर भी गलत इमेज है। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट थी संगत जी। मुझे कुछ, मैं किसी से फालतू ना बात करना, बस मेरे को मेरे अंदर एकदम से एक वो रहता था, मतलब फ्रस्ट्रेट रहती थी बहुत ज़्यादा। मैं एकदम इरिटेशन रहती थी, कोई मेरे से बात करता था तो क्योंकि कोई भी सही नहीं समझता था, हर तरफ से ये गलत गलत, यहाँ तक कि रिश्तेदार भी गलत समझते थे, सब गलत समझते थे। तो जैसे कभी मैं रील देखती थी तो गुरुजी के मैसेज आते थे, तो एक दो मैसेज मेरे से रिलेटेड थे, तो मैंने कहा ज़रूरी थोड़ी ना मैं ही हूँ ये। मैंने ये सोचकर उसको आगे बढ़ा दिया मैसेज। फिर एक दो दिन बाद फिर मैं जैसे रील देखते हैं करा, फिर भी वो मेरे से रिलेटेड थे। तो थोड़ा थोड़ा जब मैंने इन्हीं गुरुजी के स्वरूप से बात करी, मैंने कहा जब आप मेरे बारे में इतना जानते हो तो मेरी गुरु से बात कराओ मेरे। क्योंकि हमारे जो गुरुजी थे, हमारे गुरुजी थे पर अब इस दुनिया में नहीं है, पर उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी है। हमारे फादर के एक्सपायर होने के बाद उन्होंने हमारा सबने साथ छोड़ दिया था, पर हमारे गुरु जी थे जो जिन्होंने हमें अपनाया। उन्होंने हर तरह से हमारी फाइनेंशियली भी, हर चीज़ में हमारी हेल्प करी। हम 4 भाई बहन हैं। हमारे 2 की तो पापा शादी कर गए थे, हम 2 रह गए थे। उन्होंने हम 2 की, 2 मैं और मेरी छोटी बहन, हम दोनों की शादी की। और जब जब प्रॉब्लम हुई एक फ़ोन करते थे, आ जाते थे। पर बहुत हेल्प करते थे, पर किसी रीज़न से हमारी वजह से ही, मतलब कुछ प्रॉब्लम था तो उनको कैंसर हो गया था। तो कुछ जैसे होते हैं, गुरु किसी का कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, तो वो एक्सपायर हो गए थे। तो ये गुरु जी के मैसेज आते थे तो हमारी बहुत मन है कि हम भी इनसे अपने गुरु से फिर से बात करें। तो मैं गुरु जी से ही बोलती थी कि अगर आप मेरे बारे में इतना जानते हो तो आप मेरी गुरु से बात क्यों नहीं कराते। जब भी मैसेज आता था तो मेरे से लाइफ से रिलेटेड ही होता था वो मैसेज। तो मैं जब भी बोलते थे तो मैं यही बोलती थी इनके स्वरूप के आगे, गुरु जी के, कि आप मेरे गुरु से बात कराओ। तो एक दिन गुरु जी ने मुझे मैसेज किया, बेटा किसी इंसान के जाने से हमारी ज़िंदगी ना रुकती है ना ख़त्म होती है। ऐसा इंसान जिसको हमने हमेशा के लिए खो दिया है और वो इंसान हमारे पास वापस नहीं आ सकता। उस इंसान को खोना तेरी दुनिया बदल देता है। तुम उस इंसान को याद करते हो जो इस दुनिया से जा चुका है और उसे वापस पाना चाहते हो। तुम दुखी हो, अकेले या क्रोधित भी महसूस करते हो
तुझे किसी काम में ध्यान केंद्रित करने या सोने में परेशानी होती है। तुम खुद को खोया हुआ महसूस करते हो। तुम उस दुख को ना किसी से कह पा रहे होते हो, ना खुद को समझा पा रहे होते हो। तुम चुप हो जाते हो और तुम्हारी उस चुप्पी में तुम्हारे मन का दर्द, तुम्हारे आंसू उस इंसान को हर पल अपने पास महसूस करने का एहसास दिलाते हैं। तुम हंसना, खुश होना छोड़ देते हो, अपने काम करना छोड़ देते हो और उस इंसान की यादों में खुद को कैद करते हो और इस सोच में फंस जाते हो कि उस इंसान की मृत्यु होनी ही नहीं चाहिए थी, या जिस तरह से हुई थी वैसी नहीं होनी चाहिए थी। बेटा, तुझे ये स्वीकार करना होगा कि वो इंसान जा चुका है और तुम्हें फिर से जीना सीखना होगा। इस चीज़ में वक्त लगेगा। उस इंसान के साथ जिए हुए हर सुखद पलों को अपने दिल में रखकर तुम्हारे पास जो तुम्हारे अपने लोग हैं उनके लिए जीना होगा, खुद के लिए जीना होगा, अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। टहलने जा, जिनसे तुझे बात करना पसंद है उनसे बात कर और सच्चाई को स्वीकारते हुए आगे बढ़। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे संभालूंगा। तो गुरुजी का ये मैसेज आया मेरे गुरु को लेकर कि आगे बढ़ो, अब जो होना था वो तो हो गया, अब मैं तुम्हें संभालूंगा। तो फिर मन में हुआ हाँ चलो ठीक है। फिर भी मन में ये होता है ना, गुरु एक ही होता है। तो मन में ये था कि दो दो गुरु कैसे होंगे, कहते हैं ना दो नाव में सवारी नहीं करनी चाहिए। तो मन में ये आता था कि दो नाव में सवारी नहीं करनी चाहिए। तो मैं कहती थी हमारे तो गुरु, मैं इनके स्वरूप से आए हुए, तो गुरु तो एक ही होता है, हमारे तो गुरु थे। तो अगर आप हमें संभालोगे तो दो गुरु हो जाएंगे। तो एक दिन ड्रीम में इन्होंने मुझे दिखाया, ये मेरे घर पर हैं गुरुजी, और इनके अंदर से मेरे गुरु निकले हैं। तो उन्होंने ये दिखाया कि सब एक ही है, मेरे को ये दिखाया सब एक ही है। फिर ऐसे ही फिर मैसेज आने लगा, तो मैंने थोड़ा बहुत इनसे अरदास लगाने लगी। तो इनको गुरुजी को विश्वास नहीं होता, कह रहे कि अभी भी तू डामाडोल है। क्योंकि सच में ही मैं डामाडोल थी। कह रहे पहले सब कुछ मेरे को सरेंडर कर, तब मैं तेरी सुनूंगा। तो फिर ऐसे ही होता रहा। फिर भी मैं डामाडोल रहती थी कि यही माइंड में रहता था गुरु एक ही होता है, तो दो दो गुरु होंगे तो ये हो गया ना, दो नावों में सवारी करते हैं तो मैंने सुना डूबते ही हैं। तो फिर मेरे को ड्रीम में इन्होंने दिखाया, ये गुरु जी हैं, उन्होंने ऑरेंज कलर का चोला पहना हुआ है। पहले ये गुरुजी बन जाते हैं, फिर मेरे गुरुजी, फिर ये गुरुजी दिखते हैं, फिर वो मेरे वाले गुरुजी दिखते हैं। और फिर मैसेज आया, आदि भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ, सब में मैं हूँ और मुझ में सब में, सब एक ही है, तो विश्वास कर मुझ पर। तो फिर उस दिन से मेरे को थोड़ा विश्वास हुआ इन पर। अब धीरे 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 फिर विश्वास होता चला गया। अब ये मेरे को हर जगह मेरी हेल्प करते हैं, और जैसे जैसे मेरे पे कष्ट आते हैं पहले से पहले बताते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मैसेज आने लगे, मैं बहुत जल्द तुझे, ये सत्संग मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। आई थिंक ये सत्संग मेरा शेयर नहीं हुआ है, तो मैं फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। तो मेरे पास मैसेज आया, बहुत जल्द मैं तुझे अपने बड़े मंदिर बुलाऊँगा। तो और उस इंसान के साथ बुलाऊँगा जो इंस्टा में तेरे पास पहले नंबर पर है। तो मैंने सोचा पहले नंबर पे इंस्टा पर, तो मैं कि इंस्टा पे तो फ्रेंड्स वगैरह, मैंने कहा फ्रेंड्स के साथ जाऊँगी पहली बार। तो मैंने जब इंस्टा ओपन किया तो मुझे नहीं पता था मेरे हस्बैंड ही इंस्टा में फर्स्ट नंबर पर है। तो फिर मैं ठीक है, फिर ऐसे होता रहा कि हाँ जाएंगे। फिर मैसेज आया जो कह रहे जब तू मेरे बड़े मंदिर आएगी ना, जो तूने कपड़े पहने होंगे उसी रंग का मेरा चोला होगा। तो ठीक है, फिर एक दिन हो जाता है, हस्बैंड के साथ मैं चली जाती हूँ बड़े मंदिर। तो बस मेरे माइंड में ये था गुरुजी का चोला कैसा होगा, गुरुजी का चोला का। और सेम टू सेम जो मैंने मेहरून कलर का सूट पहना हुआ था, सेम टू सेम गुरुजी का भी चोला सेम, और सेम मेरे सूट पे जो एम्ब्रॉयडरी थी सेम वही एम्ब्रॉयडरी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हाँ गुरुजी ने मैं जो जैसा कहा था वैसा किया। फिर हमने चाय प्रसाद किया, मैं लोटा ले गई थी, मैंने लोटा ब्लेस करवाया। और फिर हमने ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, हलवा प्रसाद खाया। फिर हमें जल प्रसाद की बोतल मिली।
फिर हमने एग्ज़िट किया। फिर जब हम एग्ज़िट कर रहे थे अपनी गाड़ी से तो हमें गेट पर ही संगत मिल गई। तो वो बोल रहे थे, एक अंकल जी थे कि मुझे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ दोगे? तो हमने कहा हाँ, छोड़ देंगे। फिर वो हमारी गाड़ी में उन्होंने हमें गुरुजी ऑलवेज़ की ब्लेसिंग्स दी गाड़ी पे स्टिकर लगाने की। तो तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग वाक़ई मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं सत्संग में सुनती ना गुरुजी ऐसे ही ब्लेसिंग देते हैं, लॉकेट स्वरूप में और ब्रेसलेट स्वरूप में। तो बहुत-बहुत शुक्राना मेरे महादेव, जो आपने मुझे ब्लेसिंग दी। ऐसे ही मेरा साथ देते रहना। ऐसे ही और सारी संगत को ब्लेस करना, और जो मेरा सत्संग शेयर करे उन्हें भी ब्लेस करना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करना चाहूँगी गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से अमृत वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, पल पल साथ निभाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, दुख कष्ट मुसीबतें दूर करने का शुक्राना, सुख और खुशियां देने का शुक्राना, जीवन में जीवन दान देने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से, पति अंकल की तरफ से, बेटे की तरफ से, बेटी की तरफ से, बेटी के पति की तरफ से और उसके नन्हे बच्चे की तरफ से, आपके चरणों में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, ये मेरा कल का ही सत्संग है, शाम का, जो बहुत ही डिवाइन और ब्लेस कर देने वाला है। मुझे बड़े मंदिर से अपने गुरुपा का बड़ा स्वरूप मिला था। मैंने 3-4 दिन पहले उसको फ्रेम करने के लिए दे दिया था। संगत जी, ऐसे तो मंडे को मिलना था, लेकिन नहीं मिला, नहीं बन पाया। कल तैयार हुआ। संगत जी, मेरी बेटी भी इधर आई, गुरु जी ने बेटी को भी बुलाया। कल कुछ नहीं था, वो ऐसी कहती मम्मा मैं आ रही हूँ। मैं थोड़ा हैरान भी थी। ठीक है, भाई आया हुआ है। आई शाम को 6 बजे, रात के 9 बजे हम लोग 9 बजे वो शॉपकीपर का फोन आया कि आपका
वो फ्रेम रेडी है, आप ले जाइए। संगत जी 9 बजे मैं, मेरे पति अंकल, मेरा बेटा, मेरी बेटी, बेटी का नन्हा सा बच्चा, हम लोग गए। संगत जी मेरे पति कभी नहीं जाते, मतलब हम बच्चे, मैं जा आती हूँ। कल वो भी कहते मैं चलता हूँ। गुरु जी की कृपा, हम गुरु जी का स्वरूप लेकर आए। मैं फूल लाके रखे हुए थे और थोड़ी सी मिठाई, क्योंकि रात को कड़ा प्रसाद तो नहीं बन पाया। हम गुरु जी के स्वरूप को लाए, फूलों से उनका स्वागत किया, इन्हें वेलकम बैंड चलाया, पूरे घर के परिवार के सदस्यों के साथ, हमारे घर के हेड ऑफ द फैमिली, हमारे गुरुपा, हमारे महाशिव, हमारे ब्रह्मांड के देवता हमारे घर में, हमारे सामने स्थापित हो गए। मैं उनके सामने ही बैठकर ये अमृत वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। बहुत खुशी हुई संगत जी, बहुत खुशी, मन बहुत खुश हुआ। पूरे परिवार के साथ हम बच्चे, हम सब खूब नाचे और गुरु जी हमारे घर में आए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये गुरु जी की लीला है। ये बाद में पता चला कि पूरे परिवार के साथ, वेलकम बैंड के साथ, फूलों के साथ हमारे गुरुपा हमारे घर आए, अपने घर आए, अपने घर में विराजमान हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी में मैं वो मोमेंट बता नहीं सकती कि कितना खुशी वाला, कितना सुकून देने वाला और कितना ब्लेस्ड कर देने वाला वो समय था। ये हर समय गुरु जी तय करते हैं कब क्या होना है, क्या करना है। ये सारी गुरु जी की प्लानिंग होती है, समय गुरु जी का होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। बहुत 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 शुक्राना, बहुत खुशी मिल रही है। मेरे गुरुपा मेरे सामने बैठे हुए हैं। बहुत कृपा बरसाते हैं संगत जी, बहुत मेहरे करते हैं गुरु जी। जिस तरह आप हम पर मेहरे कर रहे, कृपा बरसा रहे, सारी संगत ते बरसाना, सारी संगत का कल्याण करना, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ 'ਚ जित हासिल होके कोर्ट केस खत्म हो जाए। जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करती हैं उन्हें भी ब्लेस करना गुरु जी। गुरु जी अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। संगत जी आप भी क्षमा करना। इसी के साथ मैं अपने नए सत्संग की तैयारी के साथ संध्या वेला में आऊंगी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन ओम गुरुजी, नमः वाह वाह शिवाय गुरुजी। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु पा। सबसे पहले मैं दिव्य मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज तारीख 11 मार्च 2025 सुबह के 6:30 बजे और वार है मंगलवार, हनुमान बाबा जी का वार। और मैं कल्पना गुरु जी की बेटी तेलंगाना से बोल रही हूँ और अपने परमपिता परमात्मा गुरु जी महाराज के महाचरणों में अपने अमृत वेला शुक्राना सत्संग की हाजिरी लगा रही हूँ। ये अमृत वेला के दूसरे दिन की हाजिरी है। ये हाजिरी मेरी हाजिरी है गुरुपा। गुरुपा ये हाजिरी मेरे दोनों बच्चों की हाजिरी है गुरुपा। गुरुपा ये हाजिरी मेरे ससुराल में रह रहे मेरे हस्बैंड और मदर इन लॉ की हाजिरी है गुरुपा। गुरुपा ये हाजिरी मेरे मायके में रह रहे मेरे ब्रदर, मेरी सिस्टर इन लॉ और उनके दोनों बच्चों की हाजिरी है गुरुपा। गुरुपा ये हाजिरी मेरे छोटी बहन की हाजिरी है गुरुपा। गुरुपा ये हाजिरी मेरे छोटी बहन के हस्बैंड और उनकी गुड़िया की हाजिरी है गुरुपा। गुरुपा ने मुझे खुद से जोड़ा, ऐसे माड़े समय में जोड़ा 2024 मई में, और ऐसे समय से आज तक गुरुपा ने उस भयभीत समय से आज बहुत शक्तिशाली आत्मा के रूप में मुझे उभारा है। गुरुपा ने YouTube के द्वारा के माध्यम से मेरा हाथ पकड़ा, मेरी बाह पकड़ी और अपने घर में 7 जुलाई 2024 से विराजमान है। बहुत ब्लेस कर रहे हैं गुरुपा, बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। अभी भी गुरुपा के स्वरूप के आगे ही मैं बैठकर ये शुक्राना सत्संग की हाजिरी लगा रही हूँ। गुरुपा घर के सबसे बड़े सदस्य हैं। सृष्टिकर्ता सारे संसार को चला रहे हैं, परंतु हम गिनी चुनी संगत, मुट्ठी भर संगत, बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाले हैं कि गुरुपा ने हमको चुना, हमारे अंग संग हैं और हमको अच्छे बुरे हर राह में अपने निर्देशानुसार ले जा रहे हैं। बस गुरुपा को मानिए संगत जी, विश्वास अडिग रखिए। जितना मानोगे, जितना आपका गुरुपा में विश्वास, ट्रस्ट रहेगा, तो गुरुपा उतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, हमारी सारी अरदासें पूर्ण करते हैं। बहुत प्रेम, बहुत प्रेम, बेइंतहा प्रेम। एक पिता का प्रेम, घर के सबसे बड़े मुखिया का प्रेम,
हर प्रेम के लिए, हर सांस देने के लिए, एक एक सांस थाल में भोजन देने के लिए, इतनी प्यारी फैमिली देने के लिए, खुशी भरा हर पल देने के लिए, सारे माड़े समय को हर नेगेटिविटी जीवन की भस्म करने के लिए और अपनी सुरक्षा कवच में मुझको, मेरे संपूर्ण परिवार की रक्षा करने के लिए बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा कह रहे हैं कि बस अब तेरे जीवन की सारी नेगेटिविटी खत्म कर दी है मैंने, अब बस हुण तेरे नाल खुशियां ही खुशियां हैं, जा मौज किता। थैंक यू मेरे महाशिव, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। जय जय मेरे गुरुपा, वाह वाह मेरे गुरुपा, धन धन मेरे गुरुपा, कोटि कोटि नमन मेरे गुरुपा, शावा शावा मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम 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 अनंतम। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा ने संगत जी बहुत ब्लेस किया है। गुरुपा के कहे अनुसार चलिए, जीवन बहुत बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा, बहुत निडर, बहुत स्ट्रांग बन जाएंगे। गुरुपा बहुत ब्लेस करते हैं, खुशहाल रखते हैं, अनंतम प्रेम से भर देते हैं। सारी ज़रूरतों को गुरुपा खुद ही देखते हैं। बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने कहा, चल अब मिठाइयाँ मंगा, अब तेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। थैंक यू गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम अनंतम। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जो इस सत्संग के दौरान मुझसे कुछ बोलने में भूल चूक हो तो उसके लिए क्षमा करें गुरुपा, मुझे माफ़ करें गुरुपा। सभी संगत भाई बहन को मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। संगत जी, गुरुपा मुझे माफ़ करें। सॉरी। सभी संगत भाई बहन को गुरुपा ब्लेस करें, सबकी अरदासें पूर्ण करें, उनकी जो भी मनोकामना है पूर्ण करें गुरुपा। सबको अच्छी सेहत दें, गुड हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, गुड लक, career wise development, closure of all judicial cases, and उनकी सारी मनोकामनाएं, जो भी उनके अरदासें हैं पूर्ण करें। सबको जो भी बाहर अब्रॉड जाने की प्लानिंग में है उनको अब्रॉड भेजने में ब्लेस करें गुरुपा। उनके सारे
संगत भाई बहन जो जाना चाहते हैं अब्रॉड उनके लिए रास्ता खोलें गुरुपा, उनको सबको एबंडेंटली ब्लेस करें गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड का जो ये चैनल है, लीना जी और राज भाई जी का ये चैनल बहुत प्यारा चैनल है। बहुत प्यारी तरह से हमारे सत्संग शेयर करते हैं लीना जी और राज भाई जी। उन पर भी आपकी असीम मेहर बनी रहे गुरुपा। मैं तो जैसे ही अपने सत्संग शेयर करती हूँ, बस बहुत क्विकली मेरे सत्संग शेयर हो जाते हैं। बहुत शुक्राना, बहुत आभार लीना जी, राज जी, इतनी प्यारी सेवा देने के लिए। गुरुपा खूब ब्लेस करें लीना जी और राज जी के परिवार को, उनको गुड हेल्थ, वेल्थ, लव, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, गुड लक अबंडेंटली दें। उनकी सारी अरदासें पूर्ण करें। आपकी असीम मेहर लीना जी और राज जी पर सदैव बनी रहे। ब्लेस देम गुरुपा। थैंक यू लीना जी और राज जी, इतनी प्यारी सेवा देने के लिए। बहुत आभार, बहुत आभार। शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी। बस मानिए और बस अब अपनी वाणी को विराम करती हूँ यहाँ पर, और एक नवीन सत्संग के साथ कल पुनः अमृत वेला में हाजिर होंगी। तब तक के लिए बहुत आभार, बहुत शुक्राना गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। बहुत ब्लेस करने के लिए बहुत 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 आभार। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जय जय मेरे गुरुपा, वाह वाह मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, ये मेरे शनिवार का शुक्राना सत्संग है। मैं अपने शुक्राने सत्संग को अपने पिताजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय सारे संघत जी। संघत जी, आज शनिवार का दिन है, तो मुझे गुरुपा ने मुझ पे शुक्राना किए हैं कि आज सुबह सुबह जल्दी उठा दिए हैं, तो मैं आज अमृत वेले कर पाई हूँ। तो संघत जी, अमृत वेले की हूँ, पर गुरुपा ने मुझे मेरे बच्चे और परिवार के लिए एक उपाय बताए थे। तो आज शनिवार का दिन था, बोले थे कि होली से पहले कर लेना है, पर सॉरी गुरुपा, सॉरी संघत जी, किसी कारणवश मैं नहीं कर पाई। गुरुपा मुझे माफ करे, क्योंकि संघत जी मुझे मेरे बच्चों के लिए उपाय बताए थे कि किसी की बुरी नजर लगी है, तो 11 बार मंत्र जाप करके और आधे नींबू में 11 लौंग गाड़ के और आग पे जला के
फेंक देना बाहर। तो आज मुझे नींबू नहीं मिला, मैं मार्केट भी नहीं गई हूँ जो नींबू ले आऊँ, और अपने बेटे से बोली कि कहीं से उपाय कर दे नींबू का। तो मेरे बेटे ने कहा कि कहीं भी नींबू नहीं मिला, तो मैं नहीं कर पाई हूँ। पर संगत जी, मैं वासुदेव जी के पास तो नहीं जा पाई हूँ, पर शमी पेड़ मेरे दरवाजे पे हैं, और किसी संगत जी द्वारा सुने थे कि शमी को भी शनिवार के दिन जल देने से वासुदेव जी को मिल जाता है। तो मैं शमी के पेड़ में जल दी हूँ, और सरसों का तेल में 2 लौंग और तिल रख के जलाई हूँ, और सूर्य देव को भी मैं जल दी हूँ। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है, क्योंकि गुरुपा जितना पूजा और जितना ध्यान करवाना होता है खुद से ही करवा लेते हैं। और फिर मैं सभी देवी देवता के चालीसा पाठ को की हूँ, और हनुमान जी का भी मंत्र जाप मैं रिकॉर्डिंग लगा के सुनी हूँ 11 बार। संगत जी, सिर्फ उपाय नहीं की हूँ। तो गुरुपा इसके लिए क्षमा कीजिएगा, मेरे बेटे बेटी पर जितने भी ब्लैक मैजिक है वो काट दीजिएगा। और गुरुपा मेरे परिवार को सुरक्षित घेरे में रखिएगा। और बेटी के लिए भी आप उपाय बताए हैं कि उस पे से 11-21 जितना हो सके उतना रुपया उस पे से 7 बार बार के और शिवलिंग पर रखना है। तो वो काम मैं मंडे को, आपका दिन है, सोमवार के दिन जाऊंगी मंदिर, और जल भी अभिषेक करूंगी अपने शिव महादेव को, और पैसे भी रख के आऊंगी। गुरुपा आपसे अरदास है, मेरे बेटे बेटी, मेरा परिवार सबका संकट काटिए गुरुपा, क्योंकि ये करने वाले तो कर ही देते हैं, पर काटने वाले तो मेरे शिव महादेव गुरुपा है ना, वो बैठे हैं संगत जी, वो कुछ भी नहीं होने देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि गुरुपा मन की भक्ति स्वीकार करते हैं, धन की भक्ति गुरुपा नहीं देखते। गुरुपा अपने संगतों का मन देखते हैं। तो मैं पूरे मन से गुरुपा को अपने पिता मान ली हूँ। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी। और जो उपाय हमसे हो पाता है वो तो कर ही लेती हूँ, और जो ना हो पाता है वो मेरे गुरुपा खुद ही काट देते हैं, उस कष्ट को काट देते हैं मेरे गुरुपा। मेरे गुरु प्यारे, मेरे गुरुपा, मेरे गुरु पिताजी, मैं आपको जितना भी शुक्राना करूं बहुत कम है पिताजी। पिताजी, आप मेरे परिवार को सुरक्षित घेरे में रखिए और ऐसे ही प्यार करते रहिए। और गुरुपा आप अपना भी ध्यान रखिए, क्योंकि गुरुपा इतने सारे संगतों का आप कष्ट अपने ऊपर लेते हैं तो कैसा फील होता होगा, सोच के मुझे रोना आता है गुरुपा। गुरुपा आप अपना भी ध्यान रखिए गुरुपा। और संगत जी,
गुरुपा बता रहे थे कि तुम्हारे हस्बैंड पे भी बहुत बड़ा कष्ट आया था, मैं उसे छोटे में काट दिया हूँ। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा को, क्योंकि जब गुरुपा की बेटी हूँ तो कोई मेरा मान करे या अपमान करे वो सब सहना है और सबके लिए शुक्राना करना है गुरुपा को। हे गुरुपा, सबके हस्बैंड को सुबुद्धि दीजिए, सबके हस्बैंड को निरोग रखिए और सबके हस्बैंड को बाल बच्चे पे माया दीजिए ताकि किसी का परिवार न टूटे, किसी की पत्नी कोई चीज के लिए न तरसे, किसी का बच्चा अपने पापा को प्यार के न तरसे। गुरुपा, सबके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ठीक कीजिए, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। और संघत जी, गुरुपा एक और मैसेज सुनवाए हैं कि बेटा तू ये सत्संग सुन, तुम्हें तुम्हारे घर बहुत बड़ी खुशियाँ आने वाली है और मिठाई भी मंगवा ले। तो हाँ गुरुपा, जब आपकी मेहर हो बेटी पे तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी चमत्कार हो सकता है गुरुपा। गुरुपा मैं जानती हूँ गुरुपा, आप अपने बेटी को बहुत ख्याल रखते हैं और बहुत अच्छे से सुरक्षे घेरे में रखते हैं गुरुपा। गुरुपा, आपका तो चमत्कार ही चमत्कार हो रहा है, तो इसके लिए भी हर सांस सांस का अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे पिताजी। पिताजी, आई लव यू पिताजी, मेरे प्यारे प्यारे सोन प्रिय पापा जी, आप कितने प्यारे हो पापा जी। पापा जी, अब कौन सी खुशी आप दे रहे हैं वो तो मुझे नहीं पता है, पर आप बोले हैं तो मुझे जरूर वो खुशियाँ मिलेगी, मैं जानती हूँ, क्योंकि जितना पिताजी मुझसे प्यार करते हैं उतना मैं भी अपने पिताजी से प्यार करती हूँ। तो जो खुशियाँ देंगे गुरुपा वो मेरे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन होगा, मैं जानती हूँ पिताजी। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ पिताजी। और पिताजी, आपके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ पिताजी। अभी तो स्वास्थ्य से आपकी बेटी, आपके नाती नातिन सब बहुत जूझ रहे हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत है पिताजी, आप तो सब जान रहे हैं। उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए भी आप बोले हैं कि शाम तक सब ठीक हो जाएगा, इतना दूंगा कि झोली कम पड़ जाएगी। तो जी गुरुपा, मैं उस खुशियाँ का इंतजार कर रही हूँ गुरुपा। गुरुपा, जब मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम सही हो जाएगा तो सबसे पहले तो मैं संघत जी अपने गुरुपा का ब्लेसिंग जो स्वरूप आया है और चरण स्वरूप आया है उसको जाके पहले निकलवा के और गुरुपा को मैं अपने मंदिर में रखूंगी और फिर मैं सत्संग करूंगी। अभी गुरुपा बता रहे हैं कि तेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ठीक कर रहा हूँ, 1 घंटे में तुम्हारा सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तेरी झोली कम पड़ जाएगी। गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। हे गुरुपा,
जय सारे संगत जी आप लोग भी गुरुपा पर विश्वास बनाए रखे और गुरुपा सर्वदा भला करेंगे। मैं यही अरदास के साथ अपने सत्संग को आगे बढ़ा रही हूँ और संगत आंटी जी से मेरा कहना है जो सत्संग शेयर करती हैं, संगत आंटी जी प्लीज मेरे सत्संग को शेयर कीजिए। मेरे ढेरों सत्संग पेंडिंग में पड़े हुए हैं। संगत आंटी जी प्लीज शेयर कीजिए। क्यों रोके हुए हैं मेरे सत्संग को? क्योंकि गुरुपा ने तो मुझे दोनों समय प्रातः बेला और संध्या बेला दोनों समय का शुक्राने की शोर सुनने की चाहत है मेरे गुरुपा को और मुझे दान भी बख्शे हैं, मुझे सेवा दिए हैं कि बेटा तू सुबह और शाम दोनों टाइम शुक्राना कर। तो मैं दोनों टाइम शुक्राना करती हूँ, पर जब मेरा सत्संग शेयर नहीं होता है संगत जी तो मुझे बहुत रोना आता है और सोचती हूँ कि करूँ या न करूँ, ऐसा निगेटिविटी छा जाता है। तो प्लीज आंटी जी आप मेरे सत्संग को शेयर कीजिए ताकि मैं भी खुश होके फिर अगला सत्संग सेंड कर सकती हूँ। मैं देखती हूँ कि इतना पेंडिंग में पड़ा हुआ है तो पता नहीं क्यों आंटी जी शेयर नहीं कर रही हैं। आंटी जी आप मेरे सत्संग को शेयर कर देंगी मुझे पता है, हो सकता है कि आपको तो बहुत सारे सत्संग आते होंगे इसलिए पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो आंटी जी अगर कुछ गलती बोल दी हूँ तो माफ कीजिएगा, पर मेरे सत्संग को शेयर कीजिएगा आंटी जी। मैं आपका भी मजबूरी समझती हूँ पर घबराने लगती हूँ ना कि क्यों नहीं शेयर हुआ, इसलिए ऐसा बोल रही हूँ। ठीक है आंटी जी आपको जब मन करे तब शेयर कीजिए, मैं ऐसे ही सत्संग सेंड करती जाऊंगी। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। जो आंटी जी सत्संग शेयर करती है उनको भी परिवार बच्चे को खुश रखिए, उनको भी ढेरों सारी खुशियाँ दीजिए और सारे संगत जी को ढेरों खुशियाँ दीजिए और सर्वदा भला कीजिए। जय गुरु जी, जय संगत जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।